सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लैक कॉन्स। और आज की इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन निफ्टी 50। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम वी विल जस्ट गेट इनटू द वीडियो। और वो स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे, साथ में उसके बैक टेस्ट रिपोर्ट्स भी हम देखने वाले हैं और किस तरीके से उस स्ट्रेटजी ने परफॉर्म किया है। तो हम ये सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so this is the overall strategic details like backtest report. So इस strategy को we have tested from 2015 to 2025. So this is the overall equity curve और जैसा आप देख सकते हैं, and this is the drawdown curve which is equally displaced. So although ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक होता है कि स्ट्रेटजी या वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं क्लियरली दिखा सकूँ कि स्ट्रेटजी एक्चुअल में है क्या, जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले लेट्स वेलकम टू द ब्लैक कॉन्स। बेसिकली वी आर क्वांटिटेटिव बेस्ड ट्रेडर्स जो कि कॉन्स के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, ना कि डिस्क्रिप्शन के बेस पे। ओके, सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो आज हम जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर रहेगी। ऑल्दो ये चीज़ हमने और इंडाइसिस पे फ़िलहाल अभी टेस्ट नहीं की हुई है। अगर हम टेस्ट करेंगे तो हम आपको फ्यूचर में उसके भी रिजल्ट्स दे देंगे, बट फॉर नाउ so this is just a simple strategy. So as you can see, gap up reversal intraday trading strategy. This is in an intraday strategy and this is a reversal intraday strategy. Basically इस स्ट्रेटजी में हम सिर्फ बेचने का काम करने वाले हैं। वी आर ऑलवेज सेलिंग, ठीक है। हमारी डायरेक्शन जो है रहेगी वो हमेशा नीचे के लिए रहेगी। तो अगर आप मोटा मोटा अगर आप यहाँ देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स में वी हैव गॉट अराउंड 523 ट्रेड्स, जिसमें से 281 trades have been the winning and the losing trades are 242. So win rate, if we say, so this is around 53% and average win. So whenever we are taking a trade, so on an average we are making 70 points, and when we are hitting our stop losses or when we are making a loss, so we are losing around 53 points. Okay, or maximum drawdown, as we can say, so this is 734 points. ओके, एंड क्यूमुलेटिव पीएनएल ऑब्वियसली जो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी ने जो हमारे को प्रॉफिट दिया है विच इज़ अराउंड 7,081 पॉइंट्स। ओके, इन टोटल 523 ट्रेड्स। सो लेट्स सी द टॉपिक्स। सो आज के वीडियो के टॉपिक्स क्या है? ऑब्वियसली द स्ट्रेटजी रूल्स। वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी रूल्स, वट इज़ द स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन, और किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं, एंड द बैकटेस्ट रिपोर्ट्स, बेसिकली द डीप डाइव एनालिसिस फॉर द स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों को एक शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, एंड द डीप डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। बेसिकली वी विल बी लुकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न लॉग्स, वी विल बी लुकिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स ऑफ ड्रॉडाउन, हर चीज़ को हम देखने वाले हैं। एंड एट लास्ट वी विल बी डूइंग एन मोंटे कार्लो सिमुलेशन। बेसिकली मोंटे कार्लो सिमुलेशन इज़ कि आपका स्ट्रेटजी का एक रिपोर्ट बनती है, आपके पास जितने भी पीएनएल के जो नंबर्स रहते हैं, तो क्या करता है एल्गो उनको आगे पीछे कर देता है। ओके, बेसिकली ऊपर नीचे कर देगा सबको, और उसके बेस पे इट विल मेक अगेन द इक्विटी कर्व। तो इससे होता क्या है कि आने वाले 5, 10, 15 साल तक आपको पता लगेगा कि अगर बेसिकली ओवरऑल स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट थिंग अगर आपको किसी स्ट्रेटजी में एज फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू दी सेटअप क्राइटेरिया। ओके, सो दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सेटअप जो हम इस वीडियो में या इस स्ट्रेटजी में जो हम फॉलो करने वाले हैं। सो दिस इज़ रियली वेरी सिंपल। सो एज यू कैन सी, ओपन शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई एंड 5 मिनट कैंडल क्लोज बिलो प्रीवियस डे हाई। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन हियर। ओके, सो लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक कैंडल है। ओके, लेट्स सपोज ये एक प्रीवियस डे की कैंडल है, इसका हाई कहाँ है, ये है, और इसका लो ये है। सो कहने का ये तात्पर्य है कि जब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा ना, तो ओपन इस हाई के ऊपर होना चाहिए। तो दिस शुड बी दी ओपनिंग। ओके, सो यहाँ पे ये अगर ये क्राइटेरिया अगर मीट करता है, तो यहाँ पे जो है हमारा सेटअप, या आप कह सकते हो हमारी कंडीशंस आर ट्रू, और यहाँ पे हम जो है हमारी स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं। और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ देखेंगे, मार्क सिंपल भाषा में अगर आप देखेंगे तो मार्क प्रीवियस डे हाई जो हमने यहाँ देखा, ठीक है, ये, और लेट द करंट ओपन अबव प्रीवियस डे हाई। ऑब्वियसली जो यहाँ पे जो नेक्स्ट डे का जो ओपन रहेगा, ठीक है, अब हमें तो पता नहीं कि ओपन क्या रहेगा, लेकिन जब भी रहेगा प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो
उस कंडीशन में जो है हमारा ये सेटअप फुलफिल होता है एंड वी कैन थिंक टू ट्रेड. ओके, सो लेट मी erase this and let's start the topic. So entry rules. So simple entry rules. Okay, so what are the entry rules? Let's keep it simple. So wait for first 5 minute candle, not first 5 minute candle, I'm sorry, wait for 5 minute candle close below the previous day high. No stop loss, no target and exit at 325. अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी कि यार यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हैं ना, हम यहाँ पे कोई टारगेट रख रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं रख रहे हैं, तो क्या हो सकता है. सी, जो स्ट्रेटजीज बेसिकली दिस इज कॉन्ट्स, वी आर बैक टेस्टिंग. ठीक है, हमने जब बैक टेस्ट किया था तो उसकी बेस पे ही हम आगे कुछ डिसीजंस लेते हैं. एंड जब हमारे पास पावर है डाटा के एनालिसिस करने की, सो उसके बेस पे ही हम यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, राइट. सो इफ़ आवर स्ट्रेटजी इज सेइंग that we don't have to keep a stop loss and we don't have to keep a target, so it's okay. We have a time based exit which is around 325 pm. Okay, so let me give you an example how we enter. Okay, so as I say, so let's suppose this is the previous day high, right. Let's suppose this is the previous day high and this is the previous day low. So let's suppose the open is here. Okay, so whenever the market breaks below first 5 minute candle, whenever closes below this level, okay, so that's where when we take entry. Okay, so this is where we take entry, and after we take entry we don't have to do anything, we just have to wait and only exit at 325. that's it. सो अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है, आप फिर से जो है वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा. बट लेट्स मूव फर्दर और हम आगे अब देखते हैं कि आगे ये स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स, राइट. अब मैंने स्ट्रेटजी तो आपको एक्सप्लेन की, लाइक अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ एक, तो ताकि आप लोगों को और क्लैरिफाई हो पाए. ओके, सो दिस इज़ वन सिंपल एग्जांपल. सो लेट मी ब्रेक दिस एग्जांपल. सो दिस वाज द रेंज प्रीवियस डे. ओके, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे डेट अवेलेबल नहीं है. अगर डेट होती तो आई वुड हैव टोल्ड यू, बट अगर आप देखेंगे दिस इज़ जस्ट रिसेंट डेटा, मे बी जनवरी का ये डेटा होगा. अगर आप जनवरी से इसको बैक टेस्ट करेंगे सो यू विल बी एबल टू सी. ओके, सो दिस वाज द प्रीवियस डे. ओके, राइट. सो दिस वाज द प्रीवियस डे हाई, दिस वाज द प्रीवियस डे लो, एंड सी द नेक्स्ट डे ओपन. ओपन इज अराउंड हेयर, राइट. इजंट ओपन अबव द प्रीवियस डे हाई. यस, सो दिस इज आवर सेटअप. ठीक है, यहाँ पे हमारा कंडीशन मेट हो चुकी है. अब यहाँ पे हमारे को एंट्री का ही वेट करना है. सो एंट्री व्हेन एवर द कैंडल 5 मिनट कैंडल, एज यू कैन सी, व्हेन एवर द 5 मिनट कैंडल क्लोजेज बिलो द प्रीवियस डे हाई, सो दिस इज द कैंडल वेयर वी गॉट आवर एंट्री, राइट. सो लेट मी इरेज दिस. ओके, सो अब अच्छे से बनाते हैं. सो दिस वाज द प्रीवियस डे हाई और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लोज किया. तो जब हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई है, यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं, अब हमारे को और कुछ नहीं करना है. वी आर जस्ट वेटिंग. और हम कहाँ क्लोज करेंगे, जब एट अराउंड 325 अराउंड यहाँ पे हम क्लोज करने वाले हैं. ओके, ऑल्दो क्लोज अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लोज शुड बी दिस कैंडल. ओके, तो यहाँ पे ऊपर है, बट दिस शुड बी द कैंडल, द सेकेंड लास्ट कैंडल. So overall this trade made a gain around 310 points. अगर आप एंट्री से लेके यहाँ तक बैठते, so we made around 310 points of gain. ठीक है. So now जैसे ये तो एक एग्जांपल था. So let's see one another example. यहाँ पे मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं जो मैंने बना के रखे हैं. So let's see. So this is another day of trading. Okay. So यहाँ देखेंगे आप. So this is the previous day high, right? This is the previous day low. And you can see the next day, this is the next day, and you can just see the open. This is the open. Isn't the open above the previous day high? Obviously yes. So this makes our setup or our criteria. So now here this is where we got an entry. Okay, so we just wait and we want a close below this. So if you can see here, so this candle, okay, exactly this candle, okay, closes below the previous day high. So that's where we enter. Okay, and you can just see on
like the whole day it went sideways, but at last it made around 74 points of gain. So now many people might be thinking कि okay, the strategy is fine that we are doing this, but the market is sideways, we are going to make loss. So first of all, let me tell you, this is not at all option buying strategy. This is based, or this is for option selling. Here we always sell options. Okay, so although I'm not like, this is not legal to teach you what option strategies to deploy, but I'm just giving you a base. Like, so this is a directional base that you can build up, and based on this you can try to make some ऑप्शन स्ट्रेटजीज. ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश कर सकते हो. सो दिस इज़ सिंपल. सो अब देखो यहाँ पे अब एक लॉस वाला एग्जांपल भी देखते हैं. लाइक लॉस हुआ तो कैसा रहेगा. ओके, सो यू कैन जस्ट सी. सो दिस इज़ द लॉस एग्जांपल. यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हुआ था, राइट. यहाँ पे हमारे को एंट्री मिली, पहले फेवर में गया, बट उसके बाद सडनली इट जस्ट वेंट अप अगेंस्ट आवर डायरेक्शन, and that's where we exit, and we lost about 164 points. So this is all you know, ये होता रहता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं. लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे. द थिंग इज़ कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास एज आ रही है या नहीं आ रही है, वो मैटर करता है. ओके, सो नाउ let's get to the distribution, or let's get to the main strategy part और analysis part, जो हम कह सकते हैं. सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन of the trade returns. Okay, so majority of the trade distributed are between -100 and -50. So let me explain you. अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ये 100 का और यहाँ 200 का. So basically 1 2 3 4 5. So basically if you see the majority, it lies between 100 to 200, this area, which means whenever we are trading, okay, we are making gains, but also we are making losses. Or if you see the distribution curve, so on an average we are losing around 0 to -100 points, and on an average we are making around 0 to 200 points. Although we still have many big losses, like for 300 points. Okay, we had a trade where we lost 300 points, but also we had some trades where we made 400 points. Okay, so this is all based on cons, but heavily अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो सबसे जो मेजॉरिटी है, जहाँ पे हमारे यहाँ जो पॉइंट्स जो निकल रहे हैं, वो मेजॉरिटी हमारी 100 से 200 के बीच आती है. नॉट इवन 200, -100 से 100 के बीच आती है, विच इज़ वेरी गुड. और ये स्ट्रेटेजी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया. ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेगेटिव साइड ये कम है और पॉजिटिव साइड ये थोड़ा और इसका फ्लो है. सो विच मेक्स इट मोर मच बेटर, ताकि हम इसको ट्रेड कर पाएँ. ठीक है, so let's see the next chart. So this is the heat map means कि मंथली बेसिस पे इसने हमारे को कितना पैसा दिया है, लाइक इज इट ग्रीन और रेड. सो अगर आप यहाँ देखेंगे हीट मैप 500 टू दिस इज -200 to 500. ठीक है, सो दिस इज द डार्कर इट गेट्स, दिस मीन्स डार्कर और द मोर वी हैव मेड मनी. ओके, एंड द लेसर it goes, like lighter sides it goes, so it just represents we have lost. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो on the lighter note we have around if you can see overall we have many darker months. ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम हमने इसमें पैसा बनाया है ऑन मंथली बेसिस. ओके, और कुछ एक मंथ्स हैं जहाँ पे हमने लूज़ किया है, लेकिन वो जो लूज़ किया है वी हैव ओनली लूज्ड अराउंड 200 पॉइंट्स, विच इज़ गुड. ठीक है, और अगर अब बात करते हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन की, सो दिस इज़ द मोंटे कार्लो सिमुलेशन फॉर अराउंड 10,000 सिमुलेशंस. सो हियर आर टोटल 10,000 सिमुलेशंस. अगर आप सारे सिमुलेशंस को देखेंगे, देयर आर सम सिमुलेशंस जिन्होंने थोड़ा सा लेट परफॉर्मेंस दिया है, बट देयर आर सम सिमुलेशंस जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. तो ओवरऑल अगर आप एवरेज देखेंगे, सो दिस इज़ रियली वेरी वेरी स्मूथ, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है लॉन्ग रन में अगर हम इसको करेंगे. ठीक है, so lastly this is the overall strategy performance. So this is the equity curve, this is the drawdown curve, and this is the all the stats. And if you can see, if we had started it from 2015,
So we would have made around 6,000 or maybe approx how many points, 7,000 points till here. Okay, very smooth equity curve. एंड द ओनली थिंग इज़ यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अराउंड 2021 में जो फॉल आया था तो उसमें इसने स्टेबली काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे हम बेच रहे हैं, बेचने का हम काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे को इसमें तभी बनने वाला है जब मार्केट में कुछ फॉल्स आएंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे बेच रहे हैं, तो दैट्स वाई। और ड्रॉ डाउन की भी बात करेंगे तो ड्रॉ डाउन इज़ ऑल्सो वेरी रियली स्मूथ। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अगर आप यहाँ देखेंगे सो वी हैव अराउंड 734 पॉइंट्स ओनली इन लास्ट 10 ईयर्स, 2015 से 2024 तक, और सॉरी लास्ट 10 ईयर्स। सो वी हैव अ ड्रॉ डाउन अराउंड हाउ मेनी पॉइंट्स, वी हैव अराउंड 734 points. So this was the highest drawdown. And overall winning trades again हमने यहाँ पे explain कर दिया था, 281, losing trades 242, which comes out to our win rate which is 53%. Average win is 70, average loss is 53, maximum drawdown 734, cumulative PNL या overall profit is 7,081. So this was all about the strategy guys. And अगर आपको ये टेम्पलेट डाउनलोड करनी है सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये है ये स्ट्रेटेजी जो है अपलोड करके रखूँगा एज इन फॉर्म ऑफ PDF। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं इसी तरीके से और आपके लिए ऐसी स्ट्रेटेजीज लाता रहूँगा और बैक टेस्टिंग करता रहूँगा। let's like ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डूइंग जस्ट सिंपल थिंग्स। ठीक है, जो जितना कॉम्प्लेक्स करेगा उसमें उतनी दिक्कत होती है। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे तो ये उतना अच्छा काम करती है। अब बात रहती है कि अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो ये अब आपके ऊपर है। मैंने बस आपको एक बायस दिया है कि अगर जब ऐसा होता है तो ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, इंडेक्स में हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है। अब इसके ऊपर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, आपको अगर बटरफ्लाइज डिप्लॉय करने हैं, आपको जो करना है, ये आपकी सिरदर्दी है। आपको क्रेडिट स्प्रेड्स डिप्लॉय करने हैं, आप वो कर सकते हैं। बस चीज़ ऐसी रहनी चाहिए कि जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो उस केस में हम कैसे बच पाएँ, उस केस में हम क्या ऐसी एडजस्टमेंट्स करें जिससे हम बच सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। और अगर यस, ऑप्शंस की भी मैं सीरीज जल्द लाने वाला हूँ जिसमें आई विल बी टीचिंग हाउ वी कैन मेक कस्टम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन आर एनालिसिस, ताकि अगर हमारे अगेंस्ट भी मार्केट जाए सो वी आर हेज्ड और हमारे को लॉस ना हो। ओके, सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।